अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लगभग सारी की सारी मिक्सचर्स होती हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है जो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हो। सारे के सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लगभग मिक्सचर्स ही होती है। कोई 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट की मिलकर के मिक्सचर्स बने हुए होते हैं, पर होते मिक्सचर्स हैं। अपना जो चैप्टर है वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जनरली सॉल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, इनको अपन थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इसकी डेफिनेशन से ही अपन शुरू करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के वही बच्चों शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन अपन इस तरह से पढ़ते हैं, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। अभी मैं बताऊंगा ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स which lose their individual property and cannot be separated by simple methods, या केवल ऐसा कर लो मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स उसमें हो सकते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद में उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो तो वैनिश हो जाती है और उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर होती है कि उन जो भी कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड हुए हैं उनको आप सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। बाकी तो आप इसके अंदर समझ ही सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज इसमें अलग दिखती है, वो दिखती है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जो होती है पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है। कहने का मतलब है, मान लो आपके पास में ये कोई बीकर है, इस बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है, ऊपर से आप इसमें क्या करते हो, NaCl ऐड कर देते हो। NaCl क्या है, एक सोल्ट है, आयंस में टूटेगा। तो जैसे आप इसमें ऐड करोगे, चम्मच से स्टीर करोगे, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या होगा, NaCl इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी आप इस पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी, ऊपर से चाहे बॉटम से, जहां से भी इसमें कोई सैंपल लोगे और उसको देखोगे तो उसके अंदर NaCl की जो कंसेंट्रेशन होगी वो कैसी मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म, एक जैसी ही कंसेंट्रेशन आपको मिलेगी, चाहे टॉप से लो चाहे बॉटम से सैंपल लो। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको अपन कहते हैं कि वो कैसा एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। इसका दूसरा भाई होता है, वो होता है आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी लिक्विड लिया है, जनरली अपन कंसिडर अभी कर रहे हैं तो H2O, इसमें आपने अगर मान लो सेंड मिला दी, तो अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिलाओगे तो बारीक बारीक से जो मिट्टी है वो तो आपकी यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगी, और जो थोड़े से भारी पार्टिकल्स होंगे वो सारे बॉटम पे जाके सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप इसके टॉप से एक सैंपल लेते हो और एक बॉटम से सैंपल लेते हो तो दोनों के अंदर डिफरेंस इतना आएगा कि जो सैंड की कंसेंट्रेशन है वो अलग आएगी। तो इस तरह का जो कोई सॉल्यूशन होता है उसको अपन नाम दे देते हैं हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, होमोजेनस सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो जो कंपोनेंट्स होंगे अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन में ऐड होने के बाद में त्याग देंगे, वेनिश हो जाएगी। और तीसरी चीज कि उनको आप किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपन पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। A solution which is consist of 2 components is known as binary solution। ठीक है, अब ये बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है, तो अगली चीज जो हम समझते हैं वो ये है
कि जो आपका सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक को हम कह देते हैं सोल्यूट, एक को हम कह देते हैं सोलवेंट। ये बात समझ लेना अच्छे से। जनरली इन जनरल हम कहते हैं कि जो सोल्यूट होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा हम जनरली कहते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका लार्जर या फिर मेजर, ऐसा जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो सोल्यूट होगा वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो मेजर क्वांटिटी के अंदर होगा। बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट को हमने कहा कि एक का नाम दे देंगे सोल्यूट और एक को कहेंगे अपन सॉल्वेंट। इन जनरल हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसको अपन सोल्यूट कह देंगे और जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा उसको अपन सॉल्वेंट कह देंगे। पर ये कोई हार्ड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये ही फुल होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5% इथेनॉल सॉल्यूशन, कि आपका जो इथेनॉल है वो तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट 5% ही है, और जो बाकी किसका सॉल्यूशन है, वाटर का एक्वस सॉल्यूशन है, इस वजह से वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट। ठीक है। इसी तरह से मान लो आपके पास अगर लिखा हुआ हो 40% NaOH सॉल्यूशन, तो इसके अंदर भी जो आपका NaOH है, क्योंकि वो 40% है, कम है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या है, एक सोल्यूट। और ये किस में डिसोल्व है, मान लो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो जो आपका वाटर है H2O वो क्या हो जाएगा इसमें आपके पास, सॉल्वेंट। पर ये फिर से कह रहा हूँ, ये कोई हार्ड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि कम वाले को सोल्यूट और ज्यादा वाले को सॉल्वेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 50% लेट्स से NaCl सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पे आप NaCl और अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर, दोनों में चाहे तो इसको आप सॉल्वेंट कह लीजिए और इसको सोल्यूट, या फिर इसको सोल्यूट और इसको सॉल्वेंट, दोनों ही चल जाएगा। पर इन जनरल जस्ट इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह देते हैं कि जो भी कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में है वो आपका सोल्यूट और जो भी लार्जर क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है। पर ये कोई हार्ड फास्ट नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए इसको अपन आगे लेके चलते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना है कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें इस चैनल से किसी और चैनल से, तो हमेशा अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि जब ये वीडियो खत्म भी हो जाए तो जस्ट ऐसा नहीं हो कि टाइम पास के लिए आपने वीडियो देख लिया, आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जिसको आप रिवाइज कर सको। तो इसको अगर आप लिख लें, इसके बाद अपन फिर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने अब तक क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स होंगे वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को वेनिश कर देंगे और उनकी अपनी नई प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है। और तीसरी चीज की उनको अपन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सोल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। अब अपन ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या होगा, वही बात, हम किस में इनको डिवाइड करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट में। ठीक है। अपन इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी बहुत एक जरूरी चीज है, इधर अपन एग्जांपल लिख लेंगे। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होगा, अगर हमने सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्वेंट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा। ये अपन पहले से लेकर के चल रहे हैं। अब देखना, सोल्यूट अगर आपका है सॉलिड तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मान लो कॉपर डिसोल्व्ड है इन गोल्ड, तो अगर कॉपर डिसोल्व्ड है गोल्ड के अंदर तो वो क्या हो जाएगा आपका एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन।
अगर सोल्यूट आपके पास में है लिक्विड, तो इसको कहेंगे अपन लिक्विड इन सॉलिड। जैसे अगर आपके पास में अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, सोडियम के साथ में अगर मरकरी का अमलगम बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में एक सॉल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड का। और तीसरा अगर आपके पास में गैस इन सॉलिड, तो जैसे कि अगर आपके पास में जो हाइड्रोजन गैस है वो अगर मान लो किसमें पैलेडियम के अंदर, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गैस जो है किसके अंदर डिसॉल्व है, सॉलिड के अंदर, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हुए। ऐसे अपने पास में क्या होंगे लिक्विड सॉल्यूशन। वापस लिक्विड सॉल्यूशन में एक टाइप क्या हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, एक क्या हो जाएगा आपके पास में लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा क्या हो जाएगा गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था जब होमोजेनियस पढ़ा था, NaCl इन H2, ये आपका सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है अगर इसके अंदर है तो। लिक्विड इन लिक्विड के तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपने इथेनॉल मिलाया है H2 के अंदर। गैस इन लिक्विड का ये आपके पास में कोई सी भी गैस, मान लो अगर आपने CO2 गैस है वो आपने करी है डिसॉल्व इन H2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह से तीसरा जो टाइप होता है वो आपका होता है गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के तीन तीन टाइप होते हैं। अपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड सॉल्यूशन है जो अपने को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये जो है ये इसको चैप्टर में थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। पर तीसरा जो टाइप है वो आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन, इसके अंदर भी सॉल्यूट इधर सॉल्वेंट इधर एग्जाम्पल इधर। तो देखो अगर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, या फिर गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, जो कैम्फर होता है अपने पास कपूर, वो N2 गैस के अंदर अगर मिक्स किया हुआ है तो हम कहेंगे कि सॉलिड इन गैस का मतलब है कैम्फर इन N2। अगर आपने क्लोरोफॉर्म वो N2 गैस में लिया है तो वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा किसका लिक्विड इन गैस का। और गैस इन गैस का तो सिंपल सा होता है आपके पास में एयर, जो अपनी हवा है वो भी एक सॉल्यूशन है किसका गैस इन गैस का। तो ये जो है आपके पास में होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद के अंदर एक जरूरी चीज है और वो है आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म्स। ये आपने 11वीं के अंदर भी पढ़ी होंगी, पर मान लो इन केस आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि 11वीं जो है वो तो फिर वैसा ही हो गया ना कि भाई जस्ट साइंस ली है, अभी तो नई नई हवा लगनी शुरू हुई है, साइंस की थोड़ी सी फील आनी शुरू हुई है, और 11वीं आपकी देखते देखते कंप्लीट हो जाती है। 12th कंपेरेटिवली थोड़ी सी आसान है 11th से। तो यहाँ पे जो अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स है, चलो तो अपन शुरू करते हैं अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सोल्यूट डिसॉल्व कर रखा है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कंसंट्रेशन बेसिकली किस काम में आती है अपने पास में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड। सबसे पहले अपने पास में आता है मास परसेंटेज। इसको अपन कैसे लिखते हैं, M/M परसेंटेज या फिर W/W परसेंटेज। इसमें क्या होगा भाई, W/W परसेंटेज के अंदर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म है अपनी वो आती है मास परसेंटेज। इसका सिंबल अपने पास M/M या फिर ज्यादा सही तो यही रहता है W/W परसेंटेज। और इसका मतलब क्या है, आपके पास के अंदर मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला।
चलो इसका एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। 10% ग्लूकोज इन वाटर, अगर ये दिया हुआ है अपने पास में तो समझना 10% का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट जो है आपके पास में क्या है, ग्लूकोज, वो कितना आपके पास में, मान लो 10 ग्राम। किसके अंदर है आपके पास में, वाटर में। वाटर क्या है आपका, सोलवेंट है, तो सोल्यूट सोलवेंट को मिलाकर के सॉल्यूशन बनता है आपके पास में। तो हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज कितना परसेंट है, 10 ग्राम। और किसके अंदर है, वाटर जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, सेकेंड टर्म जो आती है आपके पास में वो होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसको अपन लिखते हैं V/V परसेंटेज। सेम वैसे ही ये है, क्या है आपके पास में, वॉल्यूम परसेंटेज अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका हो गया दूसरा। सेम इसी तरह से तीसरा है आपके पास में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका तीसरे टाइप का हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। अगर दिया हुआ है कि a solution of glucose is 10% weight by volume। अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 100 ml of water। समझना 10% कम क्वांटिटी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके सोल्यूट की, सोल्यूट ये क्या है, ग्लूकोज, और अगर ये एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपके पास में, वाटर। तो जब भी अगर आपके पास में वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम अगर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस मास सोल्यूट का जो है वो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ में ही दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, तो इस वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब हो गया 10% वेट है ग्लूकोज का। जनरली अपन 100 ग्राम 100 ml के रिलेटिवली लिख करके चलते हैं, मान करके चलते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज है वो आपको अगर 100 ml H2O के अंदर प्रेजेंट है तो उसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है। तो ये जो फर्स्ट थ्री है आपके पास में, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इन तीनों में बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास क्वेश्चंस के अंदर भी रेगुलर काम में आता है। इसके बाद में अगले जो तीन है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप चाहे बोर्ड्स में बैठे हो, चाहे आप IIT JEE का पेपर दे रहे हो, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन है उसके टेस्ट दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के अंदर आप हैं, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा काम में आता है। चौथा जो है वो है आपका मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन इस सिंबल से नोट करते हैं, थोड़ा सा सही नहीं बना, ऐसे एक्स होता है उसमें एक डंडा थोड़ा सा और लॉन्ग होता है।